Hello everyone, welcome to Darpan Education Hub and today we are going to learn how to create flowchart. आज के इस वीडियो में हम फ्लोचार्ट क्रिएट करना सीखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ सिंबल्स है और इन सिंबल्स की मदद से ही हम क्या करेंगे, फ्लोचार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ शेप्स है और इन्हीं शेप्स की मदद से हम अपने फ्लोचार्ट को डिजाइन करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको इन सिंबल्स के फंक्शंस को समझाया था। आज हम लोग क्रिएट करने वाले हैं फ्लोचार्ट, जो कि इन्हीं सिंबल्स के थ्रू बनेगा। तो आप अपने फ्लो चार्ट को क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो बहुत ही आसानी से। यहाँ पे आप देखो कि फ्लो चार्ट को आप क्या कर सकते हो, ये है सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। ये होता क्या है, तो अगर मान लीजिए आपको फ्लो चार्ट बनाना है सिंबल्स की मदद से, तो आप क्या करते हो, सीक्वेंस में, सिस्टमैटिक मैनर में। कि हम लोगों ने क्या किया, पहले इनपुट करा लिया, पहले क्या किया, इनपुट करा लिया, उसके बाद उस पर कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करने के बाद उसके आउटपुट को प्रिंट कराया एंड देन हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो गया। तो इसका एल्गोरिदम आपने देखा था कि पहले प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करने के बाद आप उसमें इनपुट कराते थे या रीड कराते थे। तो मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे लेंथ चाहिए और विड्थ चाहिए और अब मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया में क्या करना है, मुझे लेंथ और विड्थ को दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके वैल्यू को डालना है एंड देन मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट कराना है। किसको, तो ए को प्रिंट कराना है एंड फाइनली मेरा प्रोग्राम क्या है, स्टॉप हो चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हो हर चीज बिल्कुल सीक्वेंस में जा रहा है। प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, आप रीड करा रहे हो, वेरिएबल्स को इंटर कर रहे हो अपने कीबोर्ड से एंड फिर उसमें क्या कर रहे हो, आप कैलकुलेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप क्या कर रहे हो, उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर दे रहे हो एंड जो स्टोर्ड वेरिएबल है ए है, इसमें आप देख सकते हो L इंटू डब्ल्यू, ये स्टोर होके आ गया है एंड फाइनली आप क्या करना चाहते हो, इसके वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हो। तो प्रिंट या डिस्प्ले आप कर देते हो यहाँ पे एंड आपका प्रोग्राम लास्ट में स्टॉप हो जाता है। देखिए तरह से सिस्टमैटिक मैनर में, सीक्वेंस में आपका क्या हो रहा है, जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। यहाँ ना ही कुछ डिसीजन लेना है, ना कोई कंडीशन है, ना आपको किसी तरह का लूपिंग करना है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो इस तरह के फ्लो चार्ट को आप क्या बोल सकते हो, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग फ्लो चार्ट। और इसको बनाने के लिए मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आप इसको समझोगे तो देख सकते हो आप। एग्जाम्पल नंबर 1, राइट एन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट that will read the two sides of a rectangle and calculates its area। आपको करना क्या है, आपको रीड कराना है, मतलब इनपुट करना है दो नंबर्स को, और दो नंबर्स को इनपुट कराने के बाद आपको एरिया निकालना है। तो ये बहुत ही इजी होगा क्योंकि आपने इसका एल्गोरिदम भी देखा है। फिर भी मैं आपको यहाँ बनाकर एक बार दिखा देती हूँ जो एल्गोरिदम है उसको, और इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट बनाने वाले हैं। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपने प्रोग्राम को पढ़ा। प्रोग्राम को पढ़ने के बाद आपने ये समझा कि आपको क्या निकालना है, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर निकालना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स निकालना है। तो इसके लिए आपको टू साइड्स की जरूरत पड़ेगी, लेंथ और विड्थ की। तो आप क्या करोगे, अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर दोगे। ये मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। स्टेप 2, आपको क्या करना है, रीड कराना या आपको इनपुट कराना है। क्या इनपुट कराना है कि मुझे लेंथ चाहिए और विड्थ चाहिए। स्टेप 3, अभी आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है ना। क्या कैलकुलेट करना है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि एरिया जो है ना, उसमें क्या करो, लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लिकेशन करके उसके वैल्यू को डाल दो। और स्टेप 4 में क्या है, स्टेप 4 में ये है कि जो भी एरिया में स्टोर हो गया है, ए में स्टोर हो गया है, उसको प्रिंट कराओ या उसको डिस्प्ले करो। तो आपने यहाँ पे यूज किया प्रिंट ए एंड फाइनली आपका प्रोग्राम जो है वो बन चुका है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 5 में
यू हैव टू स्टॉप द प्रोग्राम। तो आपने देखा कितनी इजीली यहाँ पे एल्गोरिदम बन गया। इसी तरह से हम इसके फ्लो चार्ट को भी डिजाइन करेंगे। तो फ्लो चार्ट डिजाइन करने के लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा सिंबल्स की मदद से। तो सिंबल्स की मदद से कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कभी भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना होता है फ्लो चार्ट में, तो हम यूज करते हैं ओवल शेप। अगर मान लीजिए आपको कुछ इनपुट कराना है, कीबोर्ड से टाइप करना चाहते हो और वो इनपुट हो जाए, तो इनपुट कराने के लिए हमारे पास है पैरेललोग्राम। और ये पैरेललोग्राम जो है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया था ना कि कुछ भी कैलकुलेशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर शेप लेते हैं या आप बोल सकते हो रेक्टेंगुलर बॉक्स लेते हैं। इसके बाद क्या है कि हम लोगों को प्रिंट कराना फिर से आउटपुट। तो प्रिंट कराने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास सिंबल है जिसका नाम है पैरेललोग्राम। आप फिर से यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ले लो एंड फाइनली क्योंकि आपको प्रिंट हो गया ना, तो प्रिंट होने के बाद आपको क्या चाहिए, स्टॉप करना है। तो यू हैव टू यूज द ओवल शेप अगेन। अब यहाँ पे आप देखो होगा क्या, अब आपका प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद आपका फ्लो होकर डेटा नीचे आ रहा है और आप क्या कर रहे हो, इनपुट करा रहे हो या आप रीड करा रहे हो। क्या इनपुट करा रहे हो, तो आप लेंथ और विड्थ को इनपुट करा रहे हो, एल और डब्ल्यू को। इसके जगह पे आप रीड भी लिख सकते थे। फिर आपका डेटा फ्लो होता हुआ नीचे आ रहा है और आपको क्या करना, यू हैव टू कैलकुलेट। तो ए में आप क्या डालना चाहते हो, एल और डब्ल्यू का मल्टीप्लीकेशन जो कि यहां स्टोर होगा एंड फिर से आपका डेटा फ्लो होकर नीचे आ रहा है। अब क्या करना है, आपको प्रिंट कराना है भाई। क्या प्रिंट कराना है आपको, तो आपको प्रिंट कराना है द वैल्यू ऑफ ए जो ए में स्टोर्ड है। तो आप यहाँ प्रिंट भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे डिस्प्ले भी लिख सकते हो। और फाइनली आपका प्रोग्राम जो है वो बन चुका है, आपने आउटपुट प्रिंट करा लिया है। तो आपको अपने प्रोग्राम को स्टॉप करना होता है। तो स्टॉप करने के लिए भी ओवल शेप और स्टार्ट करने के लिए भी ओवल शेप, इनपुट कराने के लिए और आउटपुट कराने के लिए पैरेललोग्राम, ऑपरेशन कराने के लिए या प्रोसेसिंग कराने के लिए रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो ये आपका क्या हो रहा है, सीक्वेंस में जा रहा है, बिल्कुल सिंपल सा है कैलकुलेशन। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है किस तरह से आप अपने प्रोग्राम्स के फ्लो चार्ट को क्या करते हो, डिसीजन प्लानिंग या डिसीजन स्ट्रक्चर के थ्रू डिजाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है वो है डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, आप एक कंडीशन डालते हो और उसी कंडीशन के बेसिस पे आपका कैलकुलेशन होता है। सीक्वेंशियल में आपने देखा कि नॉर्मली आप कोई भी डेटा इनपुट कराते हैं, वो आपका कैलकुलेशन करता है, आप उसको प्रिंट कराते हो और आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। लेकिन डिसीजन में आप क्या होता है कि आप ये बोलते हो कि ए बड़ा है या बी बड़ा है या सी बड़ा है। तो आप क्या कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो ना कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, या आप ऐसे बोल रहे हो कि ए इज इक्वल टू बी, या आप ऐसे बोल सकते हो ए इज लेस देन बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन चेक हो रहा है, डिसीजन लिया जा रहा है। तो ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको आप बोल सकते हो कि वो डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग करता है, जिसमें आप क्या करते हो, कुछ स्टेटमेंट्स में कंडीशंस के थ्रू उसको चेक करते हो। और यही चीज हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू करने वाले हैं। तो ये हमारा क्या है, डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट दैट विल फाइंड द ग्रेटर नंबर बिटवीन टू नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर। आपको एक एल्गोरिदम बनाना है और उसी के मदद से आप फ्लो चार्ट भी बनाओगे, जिसमें आप ये चेक करोगे कि दो नंबर के बीच में से कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है, और वो आप अपने कीबोर्ड से टाइप करोगे तो स्टोर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे करते हैं। आपको लेना होगा ए और बी, ये दो वेरिएबल्स है, इसमें कोई वैल्यू आप डालिए और इसमें कोई वैल्यू डालिए।
और ये चेक कीजिए कि क्या ए बी से बड़ा है। और अगर ए बी से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि ए इज ग्रेटर नंबर। और अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब क्या कि बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब बी बड़ा है आपके लिए। तो इसी का एल्गोरिदम कैसे बनाया जाए, फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाए। तो एल्गोरिदम बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा मैंने आपको बताया था। पहले क्या करना होता है, आपको ये सोचना होता है कि स्टेप 1 स्टार्ट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाए। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड और इनपुट ए और बी, दो वेरिएबल चाहिए क्योंकि दोनों को चेक करना है। और उसके बाद रीड का मतलब इनपुट कराना, तो आपने इनपुट भी करा लिया। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 ये है कि आपको क्या करना है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इसका मतलब ये है कि ए इज ग्रेटर नंबर, ए बड़ा है बी से, ट्रू। और अगर ऐसा नहीं हुआ, एल्स, अगर ऐसा नहीं हुआ, इट मीन्स बी इज ग्रेटर। तो यहां पे आप देखिए कंडीशन चेक हो रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी। और अगर ऐसा ट्रू हुआ, सही हुआ, तो क्या प्रिंट हो, ए प्रिंट हो जाए कि ए बड़ा है नंबर, ए इज ग्रेटर। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या प्रिंट हो जाए, बी इज ग्रेटर। तो ये स्टेप 3 हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, स्टेप 4 में अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर देना है क्योंकि आपने चेक कर लिया, आपका वो प्रिंट हो चुका है। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट की मदद से क्रिएट करते हैं। तो फ्लो चार्ट की मदद से कैसे क्रिएट होगा, तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, यू हैव टू यूज द सिंबल्स। वो सिंबल्स कौन से हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये वाला सिंबल लोगे। ये सिंबल क्या है, स्टार्ट में भी यूज किया जाता है और एंड में भी यूज किया जाता है। दूसरा क्या है, आपको क्या चाहिए, तो आपको इनपुट कराना है और इनपुट कराने के लिए आप यूज करते हो वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बाद आपको क्या करना है, आपको डिसीजन मेकिंग करना है। पहले आप यहाँ पे क्या कर लो, डिसीजन मेकिंग के लिए आप कुछ सिंबल्स बना लो। तो ये मैंने ले लिया, वो है स्टार्ट करने के लिए, ये हो गया हमारा इनपुट करने के लिए। अब क्या करना है, मुझे डिसीजन लेना है। डिसीजन लेने के लिए क्या है, तो डिसीजन लेने के लिए है डायमंड शेप। डायमंड शेप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिसको आप डिसीजन बॉक्स के नाम से जानते हो। तो ये आपका क्या हो गया, आपका प्रोग्राम आ रहा है, नीचे स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होने के बाद आपने बोला कि रीड करना है मुझे, क्या, तो मुझे ए और बी रीड करना है। इसके बाद रीड होने के बाद आपका डेटा नीचे फ्लो होकर आ गया। अब यहाँ पे आप चेक करोगे कि क्या ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से ग्रेटर है तो ये इधर चला जाए, और अगर ये बी से छोटा है ए, तो नो। तो आप क्या करोगे, फिर से यहाँ पे सिंबल्स यूज करोगे। कौन सा सिंबल यूज करोगे, तो क्योंकि आपको क्या करना है, आउटपुट दिखाना ना, इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए, दोनों के लिए ही पैरेललोग्राम यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम यूज करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये आपने एक पैरेललोग्राम ले लिया। एक और पैरेललोग्राम की जरूरत होगी क्योंकि इसके लिए आपको यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करना होगा। तो आप यहाँ पे ले लीजिए पैरेललोग्राम। और फाइनली क्योंकि आपका प्रोग्राम कंप्लीट होने वाला है, आप क्या करोगे, उसको स्टॉप करोगे। इस तरह से आपको ये सिंबल की जरूरत पड़ेगी। तो एरो क्या कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि आपका डेटा किधर फ्लो होकर जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि अगर ए बी से बड़ा है, यस, तो आपको क्या प्रिंट कराना है, तो आपको प्रिंट कराना है ए इज ग्रेटर। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या प्रिंट कराना है, बी इज ग्रेटर। दोनों ही केस में आपको कुछ ना कुछ तो प्रिंट कराना है।
यस होगा तो ये प्रिंट कराना है और अगर नो हो गया तो ये प्रिंट कराना है। अब आपका डेटा जो है वो फ्लो होता हुआ यहाँ नीचे आ जाएगा। दोनों केस में अगर आपका प्रोग्राम यहाँ यस होता है तो प्रिंट होने के बाद प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और अगर ये नो होता है तो बी इज ग्रेटर प्रिंट होने के बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा है किसी भी कंडीशंस के ऊपर। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसीजन लिया जा रहा है। तो इसीलिए इसको डिसीजन प्रोसेसिंग भी कह सकते हो। और यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हो सीक्वेंस में नहीं बल्कि डिसीजंस की तरह जा रहा है। तो इससे पहले आपने देखा था वो था सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, जिसमें नॉर्मली इनपुट फिर आप रीड करा रहे थे, कुछ कैलकुलेट करके प्रिंट करा के स्टॉप करा रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, रीड हो रहा है, चेक हो रहा है, उसके बाद प्रिंट हो रहा है, फाइनली आपका प्रोग्राम है स्टॉप हो गया है। तो ये आपका दूसरा वाला एग्जाम्पल था। अभी हमारा नेक्स्ट जो है वो है इटरेटिव या लूपिंग प्रोसेस।